अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सबको आवाज़ आ रही है। छोड़ दो, स्क्रीन शेयर है आपसे। ओके ओके। हाँ जी, चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर की स्टडी की थी कल। उससे पहले जैसे टेम्परेचर वाला भी स्टडी जब वो उसी चैप्टर में आ गई थी। तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमें जब तक ग्लोब की समझ नहीं आएगी डिस्ट्रीब्यूशन की, शायद वो उस तरह से हमें क्लियर ना हो। जैसे हमने इक्वेटर देखा था कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है उसके लिहाज से टेम्परेचर का जो फर्क आता है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। फिर पोल्स देखे थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न। अब हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें पहले अर्थ की या ग्लोब की स्टडी करना पड़ेगी। ये वाला टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। B4 और B3 की क्लास में तो मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, बाकियों ने भी यकीनन खुद पढ़ा होगा। लेकिन इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो आगे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ये 4-5, ये सारे इससे रिलेटेड हैं। मतलब ये क्लियर होगा तभी हम उन टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम जो है वो हमें पता है कि ज़मीन जो है वो उसकी शक्ल जो है वो गोल है। ज़मीन को हम कहते हैं कि इट्स राउंड शेप या स्फेरिकल। इसको जियोइड कहा जाता है कि ज़मीन की जो गोल शक्ल है। तो फिर हम उसको एक जो है वो उसका पैटर्न बना हुआ है, हमारे पास एक नक्शा आ जाता है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। कि वर्ल्ड, पूरी अर्थ को हम जब गोल एक सूरत में एक शक्ल में ले आते हैं तो उसको फिर हम ग्लोब कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्लोब होता है इसमें दो तरह की जो है वो लाइंस लगी होती हैं। बुक से नहीं पढ़ रहे हम। अब ग्लोब जो है इसको डिवाइड किया होता है, टू टाइप ऑफ लाइंस होती हैं जो कि इसको डिवाइड करती हैं। और अब इन लाइंस में से एक लाइंस ऐसी होती हैं जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, दूसरी लाइंस ऐसी हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब लैटिट्यूड उर्दू में कहलाएंगी जी खतूत अर्ज बल्द, और लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं खतूत तूल बल्द। अब ये दो लाइंस होती हैं दो किस्म की जो ग्लोब पे ड्रा की जाती हैं, खतूत अर्ज बल्द और खतूत तूल बल्द। ये जो लाइंस हैं बेसिकली एक्चुअल में ये ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ज़मीन के ऊपर हर जगह पे जो है वो लाइंस लगी हुई हैं। एक्चुअल में ये लाइंस नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। ये इसलिए लगाई लगाई जाती हैं कि वर्ल्ड को डिफरेंट जोन में डिवाइड करने के लिए, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, फिर टेम्परेचर की वेरिएशन चेक करने के लिए, एयर प्रेशर की वेरिएशन चेक करने के लिए। इस तरह की जितनी हमारे पास वेरिएशन या फिनोमिना आते हैं इन सब को देखने के लिए या समझने के लिए ये लाइंस लगाई जाती हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एक्चुअल में ज़मीन पे मौजूद नहीं है। अब जब हम इन दोनों लाइंस को कंबाइन कर लेते हैं, यानी हमने पहले लैटिट्यूड्स जो हैं वो ड्रा किए, फिर उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड्स वाली जो लाइन है यानी खतूत अर्ज बल और तूल बल, दोनों को जब ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक ग्रिड सिस्टम आ जाता है, यानी छोटे छोटे डिब्बे बन जाते हैं। तो वो जो डिब्बे बनते हैं उस सारे को हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम कहते हैं। कि हमारे पास जो एक वो बॉक्सेस बन जाते हैं पूरे ग्लोब पे, तो उसको फिर हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट ग्रिड कहते हैं।
अब ये जो ग्रिड होता है हमारे पास, ये डिफरेंट डिग्रीज पे मुश्तमिल होता है। जैसे हमारे पास अगर हम टूथ अर्थ की बात करते हैं यानी लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड को हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको 90 डिग्री तक ले जाएंगे। तो 0 से लेकर 90 का जो डिफरेंस आएगा वो सारा डिग्रीज में कवर किया जाएगा। 0 से यानी 1 2 3 4, इसी तरह हम इसको 90 तक लेके जाते हैं। तो जो हमारे पास ज्योग्राफिक ग्रिड सिस्टम आता है वो डिग्रीज पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे जैसे आप सभी ने जो है वो आई होप के ग्लोब को देखा हुआ होगा। ये हमारे पास ग्लोब आता है जी, जो कि एक 3D मैप है। यानी जो है वो जितने भी अर्थ के कॉन्टिनेंट हैं या ओशंस हैं वो सारे इस पे ड्रा किए जाते हैं कि इस तरह से इनकी जो है वो लोकेशन है, यानी इसको राउंड फॉर्म में दिखाया जाता है। जहाँ से हम इसको फिर मैप कह लेते हैं जब हम इसको 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी हमने इस एक कागज़ का टुकड़ा लिया तो ग्लोब जो है उसको हमने वहाँ पे ड्रा कर लिया, तो उसको फिर हम वर्ल्ड मैप कह लेते हैं। अब इन जो ग्लोब है यहाँ पे, इसमें ये वाली जो लाइन आपको बिल्कुल मिड में नजर आ रही है, इसको हम इक्वेटर या फिर खत इस्तवा कहते हैं। और यही सेम लाइन जो है वो इधर जब आप मैप बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगी सारी लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर की है। आगे हम इनको नेक्स्ट जो है वो सेपरेटली देखते हैं कि लैटिट्यूड जो है वो कौन सी लाइंस हैं और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या फिर लॉन्गिट्यूड्स क्या है और उनकी क्या खसूसियात होती हैं। कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट जो लाइंस होती हैं ग्लोब पे, जैसे सबसे पहली जो हमने ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे पहले आप इसकी डायरेक्शन समझेंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर साइड है, इसको हम नॉर्थ कहते हैं यानी नॉर्थ पोल। फिर ये साउथ होता है और आपके राइट पे ईस्ट है, और वेस्ट पे जो उसके बाद आपके लेफ्ट पे जो है वो वेस्ट हो गया। यानी ईस्ट टू वेस्ट लाइन जो लगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब इनके दरमियान जो सबसे दरमियानी या मिडल लाइन होती है, ये वाली जो ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। फिर इक्वेटर ये जो है वो इक्वेटर वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। फिर उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री पे होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। फिर 66.5 पे यहाँ पे लाइन होगी जिसको हम कहते हैं कि ये आर्टिक सर्कल वाली लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है नॉर्थ पोल। इसी तरह हम इक्वेटर से डाउनवर्ड मूव करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये 23.5 डिग्री पे होती है। फिर यहाँ पे 66.5 पे आपके पास अंटार्कटिक सर्कल आता है, अंटार्कटिक लाइन आती है, और फिर 90 की लाइन आती है, 90 की जो यानी सदर्न पोल आएगा। अब ये वाली जो स्पेशली ये जो 3 लाइन है ये आपने याद रखनी है, ये आगे इनकी बहुत जो है वो आपको जरूरत पड़ने वाली है। जैसे सबसे पहली लाइन इक्वेटर है जिसको आप खत इस्तवा कहते हैं, और इसकी जो लोकेशन है ये 0 डिग्री पे मौजूद होती है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इसको आप खत जद्दी कहते हैं। खत जद्दी जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ये इक्वेटर से खत इस्तवा से जनूब की जानिब 23 से 1/2 यानी 23.5 की लाइन जो होती है खत खत इस्तवा से जनूब की तरफ 23.5 की जो लाइन है उसको आप खत जद्दी या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके बाद तीसरी लाइन जो आती है हमारे पास जो कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नॉर्थ साइड पे यानी शुमाल की तरफ एक लाइन आती है 23.5 पे जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या फिर खत सिरतान कहते हैं। उसके बाद ये वाले 2 पोल्स आते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया जो कि नदर्न साइड पे है। उसके बाद यहाँ पे साउथ पोल है जो कि सदर्न साइड पे है, तो ये साउथ पोल कहलाएगा और ये नॉर्थ पोल कहलाएगा। यहाँ पे ये जो 3 रीजन है आपके, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखने हैं। ये जब आप टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं या उसके फैक्टर्स पढ़ रहे होते हैं तब भी इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एयर प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ते हैं तब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इवन के जब आपने ओशियानिक करंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी ये वाला जो इक्वेटर, जैसे हमने इक्वेटोरियल करंट्स पढ़ी थी, ठीक है, कोल्ड करंट्स पढ़ी थी, तो उन सब इन सब टॉपिक्स में इनको समझने के लिए हमें इस ग्लोब को समझना जरूरी है। और इसकी इम्पोर्टेंट हमारे पास 3 जोन बने हैं। एक इक्वेटोरियल जोन है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा
और 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, यहाँ तक को जो ये वाला इलाका कहलाता है इसको हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रॉपिक आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी खते जद्दी और खते इस्तावा, खते सरतान। तो यहाँ से लेके अंटार्कटिक आर्टिक सर्कल तक और अंटार्कटिक सर्कल तक ये वाला जो इलाका है इनको हम ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। इसको फिर टेम्परेट जोन भी कहा जाता है, यानी मुतदिल इलाका। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 90 के पास यानी 66.5 से जो ऑनवर्ड आएगा 90 तक, वो हमारे पास पोल्स होते हैं, जो कि नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल कहलाते हैं। अब इसमें हम पहले देख लेते हैं जी, हमारे पास लैटीट्यूड जो है वो क्या होते हैं, या फिर हदूद अर्ज बल्द क्या होते हैं। हदूद अर्ज बल्द या लैटीट्यूड जो हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं नॉर्थ टू साउथ, यानी हमारे पास जो इक्वेटर वाली लाइन आ गई है, इक्वेटर जो आया है यहाँ पे, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये नीचे वाला हिस्सा साउथ है। तो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ दोनों साइडों पे जो पैरेलल लाइंस हैं इनको हम लैटीट्यूड्स कहते हैं, या फिर खतूत अर्थ बल्द कहते हैं। और अब ये दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हैं और सदर्न में भी होती हैं। इनकी जो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास कह लें कि स्ट्रेंथ आती है कि कितनी लैटिट्यूड की लाइन है। तो जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 0 से 90 तक की जो लाइन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी, फिर 0 से 90 तक जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो हमारे पास जो टोटल लैटिट्यूड बनते हैं या जो टोटल हमारे पास अर्थ बल हैं उनको, वो हमारे पास आ जाते हैं 180। अब जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो ग्लोब है, ठीक है, वो राउंड शेप में है। तो इक्वेटर वाला जो इलाका होता है वहाँ पे जो लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं उनकी लेंथ जो है, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो उनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड है, तो वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास लैटिट्यूड की, यानी अगर हम कहें कि जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, यानी सबसे बड़ा खतूत खत अर्जबल कौन सा है, तो वो खत इस्तवा आएगा या इक्वेटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की जो सबसे ज्यादा है वो लेंथ होती है इक्वेटर के पास। तो फिर हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो इनकी लेंथ जो है वो लंबाई वो कम होती जाती है लैटिट्यूड की, बिकॉज अर्थ हमारे पास राउंड शेप में आती है। अब अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि आपस में कभी मिलती नहीं है। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक ये वाली लाइन चल रही है, ठीक है, और इसके यहाँ पे ये दूसरी लाइन चल रही है। इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम रहेगा और ये आपस में कभी भी मिल नहीं पाएंगी। तो ऐसी दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड्स होती हैं यानी खतूत अर्ज बल्द होते हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये आपस में कभी मिलती नहीं है। और इनका जो डिस्टेंस होता है, यानी 1 डिग्री का डिस्टेंस है हमारे पास, 0 से 1 2 सो ऑन हम 90 तक जाते हैं, तो ये इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहता है और आपस में कभी मिलती नहीं है। तो इनको हम पैरेलल लाइंस भी इसलिए कहते हैं। यहाँ पे ग्लोब था जी हमारे पास। इस ग्लोब में अब जस्ट आपको लैटिट्यूड वाली लाइन नजर आ रही है, मैंने यानी सिर्फ खतूत अर्थ बल्द नजर आ रहे हैं। लेट्स सपोज के हम हमारे पास ये वाली जो दरमियानी लाइन है ये इक्वेटर है, यानी खत इस्तवा। तो अब खत इस्तवा के बाद हमारे पास जो दूसरी लाइन आती हैं, यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा, ये इक्वेटर की लाइन है, ठीक है जी, खत इस्तवा। अब खत इस्तवा ने क्या किया है कि जमीन को यानी ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक खत इस्तवा से ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या शुमाली निस्फ कुर्रा कहते हैं। और फिर इक्वेटर से जो नीचे वाली साइड पे ये वाला कुर्रा मौजूद है, इसको हम जनूबी निस्फ कुर्रा या फिर सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर ने ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, शुमाली निस्फ कुर्रा और जनूबी निस्फ कुर्रा। इक्वेटर जो है वो मिड लैटिट्यूड है, यानी सबसे जो सेंट्रल लैटिट्यूड होता है, खत इस्तवा जिसे हम कहते हैं, ये 0 डिग्री पे होता है। यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री आएगी वो 0 आएगी। फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 90 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सारी लाइंस ऑब्वियसली ड्रा नहीं कर सकते, तो हमारे पास 3-4 लाइंस हैं। लेकिन जब हम इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पोल्स पे जाने तक हमारे पास जो लाइंस है वो 90 आती हैं। यहाँ से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम यहाँ से 90 तक जाएंगे तो 90 लाइंस हमारे पास आती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
तो यानी जहां से आप 0 से हम 1 लिखेंगे तो इसके साथ 1 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ के लिए n लिखेंगे इसके साथ, फिर 2 आएगा उसके साथ भी n आएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करके 90 तक जितनी भी डिग्रीज आएंगी हमारे पास, यानी 90 डिग्री हैं, तो उन सब के साथ हम n जो है वो लिखेंगे, क्योंकि n जो हमारे पास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिफाइन करने के लिए हम इसको फिर इसके साथ n लिखते हैं, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर शुमाली निस्फ कुरे को बयान कर रहा होता है। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास इसकी डिवीजन आती है इक्वेटर की, इक्वेटर ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, शुमाली और जनूबी। अब शुमाली के साथ हम एन लिखेंगे नॉर्थ की वजह से, उसके बाद इक्वेटर से हम डाउनवर्ड मूव करेंगे यानी सदर्न साइड पे, तो इस साइड पे हम साउथ के लिए जितनी भी डिग्रीज आएंगी 90 तक, उस सब के साथ हम एस लिखेंगे। तो यानी 0 से नीचे की तरफ जो डिग्रीज हैं उन सब के साथ एस, बिकॉज ये सदर्न साइड पे है, सदर्न हेमिस्फीयर है, जनूबी निस्फ कुरा है, और दूसरी साइड पे जो इसकी अपवर्ड साइड है वहां पे हम उसके लिए इन डिग्रीज के साथ एन लिखेंगे, बिकॉज ये नदर्न साइड पे है और शुमाली निस्फ कुरा में। तो इस तरह हमारे पास ये वाली जो लाइंस आती हैं पैरेलल लाइंस, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं या खतूत अर्ज बल्द कहते हैं। और ये टोटल हमारे पास जो है वो 180 होती हैं, 90 जो है वो इक्वेटर से ऊपर यानी शुमाली निस्फ कुरे में मौजूद हैं, जो 90 है वो जनूबी निस्फ कुरे में मौजूद है। यहाँ तक लैटिट्यूड क्लियर है जी सबको? खतूत अर्थ बल्द या लैटिट्यूड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इस मीन आप सबको क्लियर है, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है? हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद आती हैं जी हमारे पास दूसरी लाइन जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या इनको खतूत तूल बल्द कहा जाता है। अब ये ऐसी लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट होती हैं प्राइम मेरिडियन के। यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी हमारे पास, ये जो नॉर्थ टू साउथ ड्रा है जिसके ऊपर प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है, ये जो लॉन्गिट्यूड की दरमियानी लाइन होती है, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड भी इसको कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, उर्दू में से आप खत्ते मुस्तकीम कहते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, यानी कैसे हैं, लॉन्गिट्यूड जो है प्राइम मेरिडियन है, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, इसने ग्लोब को इक्वेटर की तरह इसने भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे इक्वेटर ने नॉर्दर्न और सदर्न में किया था, तो जो प्राइम मेरिडियन है ये ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता है और यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर आता है, यानी मशरकी निस्फ कुर्रा और मगरबी निस्फ कुर्रा। अब प्राइम मेरिडियन ने दो इसके हेमिस्फीयर बनाए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब जो हमारे पास बाकी जो लाइंस आती हैं जितनी भी लॉन्गिट्यूड की, वो फिर ईस्ट और वेस्ट होती हैं प्राइम मेरिडियन के, यानी इसको हमने जो है वो बेसिक पॉइंट लेना है, बेस इसको लेंगे प्राइम मेरिडियन को। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पे जो लाइंस हैं वो, और जो वेस्टर्न साइड पे है वो, दोनों मिलके जो है वो दोनों लाइन, दोनों तरह की लाइंस यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलके जो टोटल लाइंस बनाती हैं, टोटल जो हाथ बनते हैं वो सारे हमारे पास, इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है इनको, या फिर इनको हम खतूत तूल बल कहते हैं। इनकी अगर मेजरमेंट की बात करें तो हम प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करेंगे, तो इस साइड पे जाएंगे तो इनकी जो टोटल हमारे पास तादाद आएगी वो 0 से 180 तक है, यानी 180 जो है वो ईस्टर्न साइड पे है और 180 ही जो है वो वेस्टर्न साइड पे मौजूद है। तो टोटल हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स आते हैं वो 360 आते हैं। तो टोटल जो तूल बल्द हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 360 कहलाती है। अगर हम किसी और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इनको देखें, जैसे हमने कहा था कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल लाइंस है, यानी आपस में मिलती नहीं है, लेकिन इसके उलट जो हमारे पास मेरिडियंस होती हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, बल्कि जो टोटल जो हमारे पास 360 लाइंस आती हैं लॉन्गिट्यूड्स की, वो सारी यहाँ पे आके मिलती हैं एक दूसरे से। यानी ये वाला लाइन यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इधर आके मिल जाएगी, फिर दूसरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो भी इधर आके मिलेगी, तीसरी स्टार्ट होगी ये भी आके, यानी हमारे पास 180 लाइंस इस साइड से ईस्टर्न हेमिस्फीयर से यहाँ पे साउथ पोल पे आके मिलेंगी और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे आके मिलेंगी।
तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करेंगे साउथ और नॉर्थ की तरफ, तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हैं, यानी जो हमारे पास तूल बल्द है, उनका जो दरमियानी फासला है वो कम होता जाता है। इवन कि जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पहुंचते हैं तो वहां पे जाके इनका आपस में फासला ही खत्म हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे इसका जो दरमियानी फासला है वो ज्यादा है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस कम होता जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है नहीं है, तो इसलिए जब आपके पास वो ग्लोब मौजूद हो तो उसमें आप उसको एग्जैक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके सारी लाइन जो है वो मिल जाती हैं। तो इसलिए ये जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड्स की लाइन लगाई गई हैं, यानी तूल बल है, जो कि यहाँ पे आप इनको एग्जैक्ट देख सकते हैं कि ये सारी जो है वो इस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, इसलिए भी ये पैरेलल लाइंस नहीं होती। तो इस इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ यानी इनको ड्रा किया जाता है। लेकिन जब हम इनको इनकी खसूसियात की बात करें तो ये जो दरमियानी लाइन, लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है या खत मुस्तकीम है, तो ये खत मुस्तकीम से ईस्ट और वेस्ट साइड पे मौजूद होती है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी दिखाया गया साथ में। जैसे इस वाला ग्लोब, ये वाला जो ग्लोब है, इसमें जो है वो हमारे पास लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर की लाइन है, इससे नॉर्थ और साउथ में लाइंस मौजूद हैं जो कि सारी जो वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी साइड में हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स मौजूद हैं, तो तूल बल मौजूद हैं, जिनको हम मेरिडियंस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दरमियानी हाथ है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं या खत मुस्तकीम कहते हैं, खत मुस्तकीम से ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों पे मौजूद हैं। इनकी टोटल जो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है जो 180 360 आ जाती है, और जो लैटिट्यूड है वो 180 आते हैं। यहाँ जी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आई थिंक आप सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी जोग्राफिक कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम। अब हमारे पास ये जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की, जो हमने सेपरेटली ड्रा की हुई हैं, अब हम इनको एक ही ग्लोब पे कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक ग्रिड सिस्टम आ जाता है जिसमें डिफरेंट जो हमारे पास बॉक्सेस आ जाते हैं। अब ये जो लाइंस हैं, ये सारी जो हैं, ये जो नॉर्थ टू साउथ लाइंस हैं, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड है। इस तरह ये वाली जो लाइंस हैं वो लैटिट्यूड है। अब हमने इनको मिला लिया तो एक ग्रिड सिस्टम बन गया। अब ये जो हमारे पास ग्रिड सिस्टम बन जाता है, ये क्यों, इसकी क्या क्या हमें हेल्प आउट करता है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमें, इसकी जो सबसे बेसिक जो काम होता है वो हमें लोकेशन फाइंड करने में मदद देता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपने कोई लोकेशन जो है वो ड्रा करनी है तो यहाँ से आप इजीली उस लोकेशन को वो चेकआउट कर सकते हैं। तो जो कम्बिनेशन होता है इन दोनों का, उसको हम फिर ग्रिड सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो ड्रा करनी है, तो पाकिस्तान की जो हमारे पास आती है लोकेशन, वो 30 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री जो है वो ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। यानी जो हमारे पास पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड आता है वो 30 डिग्री नॉर्थ है, और दूसरा जो आता है 70 डिग्री ईस्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूड। तो अब हम इनको यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि जैसे ये वाली इक्वेटर की लाइन है, ठीक है जी, तो इसके जो ऊपर वाले हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ के सारे ग्रिड डिग्रीज आएंगी, ये साउथ की आएंगी। तो अब हमारे पास डिग्री जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ है, तो हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो लेट्स से कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये 30 डिग्री नॉर्थ की है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 30 डिग्री नॉर्थ को हमने फाइंड कर लिया। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी उसकी जो कंडीशन है वो 69 डिग्री ईस्ट है। तो हम इसको देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है दरमियानी, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन से जो राइट साइड पे है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है, तो यहाँ पे कोई एक लाइन जो है वो 69 डिग्री ईस्ट की होगी। लेट्स से ये वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री ईस्ट की है।
तो ये वाली लाइन दोनों जहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी किसी की जगह की। ये तो एक सिर्फ एक एग्जांपल है पाकिस्तान की। कोई भी लोकेशन हो वो आपने फाइंड आउट करनी हो तो ग्रिड सिस्टम ही यूज किया जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल पे गूगल मैप जो होता है उसमें आप लोकेशन सर्च करते हैं कोई भी, तो वहां पे जब आप लोकेशन सर्च करते हैं तो वो आपको वो लोकेशन भी दे देता है और उसके साथ उसके ग्रिड सिस्टम आ रहे होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो शो कर रहा होता है। गूगल में ये वाला जो ग्रिड सिस्टम होता है सारा फीड किया हुआ होता है, तभी जो है वो आपको लोकेशन बता रहा होता है, वैसे वो खुद उसको नहीं पता होता। गूगल मैप में सारा जो वर्ल्ड का ग्रिड सिस्टम है वो सारा उसमें फीड किया हुआ है। उसके बाद जब हम वो कोई भी लोकेशन फाइंड करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे कोई पोस्ट हमारा पोस्ट मास्टर जो होता है यानी डाकिया किसी घर में वो डाक देने आता है, तो उसका घर का नंबर यानी हाउस नंबर जो लगे हुए होते हैं तो उसको पता होता है, वो तो एग्जैक्ट उसी घर में आ जाता है। तो जो गूगल मैप भी है, गूगल मैप में ये नंबरिंग दी गई है पहले से सारी कोऑर्डिनेट्स की, यानी जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं, तो ये वाली नंबरिंग पहले से मौजूद होती है। आप सिर्फ सर्च करते हैं कि हमें फलां जगह पे जाना है, तो उसका नंबर जो है वो जैसे घर का नंबर होता है उसी तरह उस जगह का जो दो नंबर आएंगे आपके पास, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको गूगल दे देता है। इसके अलावा हमारे पास जी ये हमें कैसे दूसरे टॉपिक्स में हेल्प आउट करेंगे, जैसे हमने टेम्परेचर वाला पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर का पढ़ा है, ठीक है, ओशन करंट्स पढ़ी थी। अब चूंकि हमें इस ये वाला टॉपिक क्लियर है कि हमारे पास जो यहाँ से अगर हम देखें कि जो लाइंस हैं, जो इक्वेटर है वो एक लैटिट्यूड की लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन है वो लॉन्गिट्यूड की लाइन है। अब अगर आप टेम्परेचर वाला टॉपिक अगर आपको याद हो, उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर डिस्टेंस में मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं जी वेरीफाई, जैसे कि ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है जी, और ये वाला जो है वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। अब जो सूरज होता है यानी सन होता है, यहाँ पे सन की रेज इस तरह से जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली वो स्ट्राइक कर रही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर आप जैसे जैसे डिस्टेंस इससे मूव करते जाएंगे इक्वेटर से, यानी ये ट्रॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हमने देखा था कि मोतदिल मौसम होता है, यानी टेम्परेट क्लाइमेट होता है ट्रॉपिक्स पे। तो ट्रॉपिक्स पे टेम्परेट क्लाइमेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप एक तो आप यहाँ से जो सन की रेज हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं, और ऊपर से ये वाला जो सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे जहाँ पे सारा साल बर्फ जो है वो जमी रहती है, उसके आप करीब होता जा रहे हैं, और यहाँ से इक्वेटोरियल रीजन से आप दूर जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो दरमियानी रीजन बनेगा वो आप एक ऐसे क्लाइमेट पे पहुंच जाएंगे, ऐसे रीजन में जहाँ पे ना तो ज्यादा जो है वो सूरज की रेज ज्यादा रेज जाती हैं, उसके बाद वहाँ पे जो है वो बर्फबारी भी ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मुतदिल रहता है और टेम्परेट किस्म का क्लाइमेट होता है। इसी तरह फिर आप इससे जैसे और नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके पास पोल्स आ जाएंगे, नॉर्दर्न पोल आएगा और फिर सदर्न पोल, तो यहाँ पे आके फिर आपको बिल्कुल जो है वो बर्फ वाला क्लाइमेट मिलता है, यानी यहाँ पे सारा साल जो है बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स मेल्ट ही नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो ही नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए यहाँ पे आपको फिर कोल्डर क्लाइमेट मिलता है, बहुत ठंडा किस्म का टेम्परेचर यहाँ पे दर्जा हरारत होता है। तो सबको क्लियर है जी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर प्राइम मेरिडियन ग्रिड सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो है जो मेरिडियंस होते हैं यानी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, अब लॉन्गिट्यूड्स की बेस पे टाइम जोन भी डिफाइन किए जाते हैं। जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे हमारा जो टाइम है, लेट्स से इंडिया के टाइम से जो आधा घंटा, मतलब इंडिया वाले टाइम से हमारा पीछे है, यानी अगर वहाँ पे 8:30 बजे हमारे पास 8 बजे होंगे। इसी तरह अगर हम अब ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड पे मूव करते हैं तो ईरान में जो है वो हमसे और जो है वो टाइम पीछे होगा, ठीक है। तो ये जो टाइम जोन डिफरेंस होते हैं, टाइम जोन बनाए जाते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स की बेस पे बनाए जाते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे प्राइम मेरिडियन देखा था,
ये वाली जो लाइन होती है प्राइम मेरिडियन, इसको बेस बना के तो टाइम जोन बनाए जाते हैं। हम जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर आता है लॉन्गिट्यूड से, यहाँ पे, यहाँ से आप जैसे जो है वो 1 डिग्री मूव करेंगे तो 4 मिनट जो उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी अगर लेट से यहाँ पे प्राइम मेरिडियन में जो है वो दिन के 12 बजे हैं, तो आप यहाँ से 1 डिग्री मूव करेंगे ईस्टर्न साइड पे तो 4 मिनट कम हो जाएंगे। वहां पे जो है वो 4 मिनट इससे माइनस कर लेंगे आप। ठीक है, तो यानी 4 मिनट आप पीछे चले जाएंगे, 11:56। इसी तरह जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो उसमें वो मिनट्स ऐड करते जाएंगे डिग्री के लिहाज से। सबको क्लियर है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? इनमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, इक्वेटर से कैसे डिस्टेंस होता है, कैसे मूव करते हैं? लॉन्गिट्यूड्स की डिग्री नॉर्थ में तो आएंगी नहीं ना। लॉन्गिट्यूड्स हम कह रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट हैं। ये वाली जो लाइन है लॉन्गिट्यूड की प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में होते हैं, तो इनकी नॉर्दर्न डिग्रीज तो कोई नहीं होगी। नॉर्थ और साउथ में जो डिग्रीज आएंगी वो लैटिट्यूड की आएंगी। लॉन्गिट्यूड की जो डिग्रीज हैं वो ईस्ट और वेस्ट में आती है। होमवर्क वाला जो आपका काम है वो मेरे पास तो नहीं आया, वो गर्ल्स कैंपस में ही आएगा और शायद मैडम ही चेक करेंगी, जिसमें आपकी इस्लामियात और उर्दू वाला की असाइनमेंट्स है। ठीक है जी, क्लास हमारा टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।